हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रंजना वर्मा फ्रॉम आर वर्मा रंजनास कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमन। आज हम पढ़ेंगे बेटा कक्षा 10वीं का मैथ्स सब्जेक्ट और मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और हमारा पार्ट 9 9वां भाग स्टार्ट हो चुका है और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और हमारी 8.3 तक लेसन 8 की 8.3 तक पूरी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इससे रिलेटिव कुछ एग्जाम्पल थे और फार्मूलेस थे, वो भी मैं बता चुकी हूँ। आज हम बेटा 8.4 करेंगे, 8.4 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फार्मूलेस पढ़ेंगे। और आज सभी को सबसे पहले मैं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज दीपावली का त्यौहार है जिसको हम सब लोग बहुत खुशी खुशी मनाते हैं। और मैंने भी बहुत सारी दीपावली की तैयारियां करी हैं, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के आज मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि 2-3 रोज हो गए दीपावली की, इसमें मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। ठीक, आज हम बेटा पढ़ेंगे 8.4 और 8.4 से पहले उसके कुछ फॉर्मूले जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का मेन बोर्ड एग्जाम 10th और 12th का टाइम टेबल तो नहीं निकला, लेकिन एग्जाम की फाइनल एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है। शायद फिक्स हो चुकी या नहीं हो चुकी ये तो नहीं बोल सकती, लेकिन डेट अभी निकल रही है बेटा। 12 फरवरी से आप लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द जहाँ कहीं भी है अपने सिलेबस की तैयारी करिए अच्छे से, और अच्छे से प्रेजेंट बनाने की तैयारी करिए, पास होना अच्छे नंबरों से। आप सभी से मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी है बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के बेटा 12 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी और इसकी आप लोग सभी बहुत अच्छे से तैयारी करना। और अगर आप लोगों को कक्षा 10वीं और 12वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बोलिए, ताकि मैं मेन क्वेश्चन के वीडियोस भी डाल सकूँ और उनको सॉल्यूशन कराने का अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। तो मुझे जैसा टाइम मिल रहा है मैं वैसे वैसे ये क्लासेस लेती जा रही हूँ। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमन और दीपावली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। अब बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 8.4, लेकिन उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलेस या फिर बोल सकते हैं सर्व समीका या आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति की सर्व समीकाएं होती है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और त्रिकोणमिति की ये जान ही है, ठीक, त्रिकोणमिति का ये आधार ही है। ये वाली सर्व समीकाएं बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से मैं सॉल्व करूँगी। तो अब हम पढ़ते हैं सर्व समीकाएं पहले। ठीक, तो पहली सर्व समीका हमारी क्या होती है? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज बता देती। अगर हम समकोण त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं और कोण ए के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो पहली सर्व समीका हमारी क्या होती है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1। पहली सर्व समीका हमारे पास क्या होती है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1। दूसरी सर्व समीका हमारे पास क्या होती है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेकेंड अपने पास आइडेंटिटीज क्या होती है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटीज या थर्ड सर्व समीका क्या होती है बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक, अब बेटा पहली सर्व समीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1। सेकंड सर्व समीका क्या होती है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। पहली सर्व समीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। पहली सर्व समीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। ये तीन सर्व समीकाएं एकदम घोट के दिमाग में पी जाओ, इनको बहुत ज़्यादा और बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है,
क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज है कि तुम इसको रटोगे तो याद नहीं होगी। मैथ्स सोल्व करने की चीज है और इनको बार बार समझ के याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। अब हमारे पास पहली आइडेंटिटी तो ये होती है कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम या करके ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ से बेटा एक सर्वसमीका से 3 या 4 फार्मूले निकल आएंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे मैं बता देती हूँ। तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है को हम 1 लिखते हैं। अब बेटा यहाँ से अगर मैं साइन का मान निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 तो हमारा वैसा वैसा, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू के इधर प्लस में है, 1 के साथ में कैसा हो जाएगा, माइनस में। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या करके अगर हम कोस का मान निकालना चाहें तो क्या हो सकता है, यहाँ पर हम कोस को उधर ले गए, यहाँ से अगर हम कोस का मान निकालेंगे तो साइन को उधर ले जाएंगे, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये साइन को हम उधर ले जाएंगे, ठीक। अब इनको और भी हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर पूरे पे क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट, ठीक है। इधर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो पूरे पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। इसी प्रकार कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अब या करके यहाँ से ओनली मुझे कोस की वैल्यू चाहिए, तो कोस हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे पूरे पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। पूरे पे हमारे पास क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये तो हमारे पास पहली सर्वसमीका के अकॉर्डिंग 4 फार्मूले हम और निकाल चुके, ठीक है। पहली सर्वसमीका को हम इस प्रकार 4 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अगर साइन की वैल्यू निकालेंगे तो कोस प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार साइन की जगह अगर कोस की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। अगर हमें पहली सर्वसमीका से सिर्फ और सिर्फ साइन का मान चाहिए तो इधर से स्क्वायर को हटाते हैं और इधर पूरे पे लग जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म वैसा तो वैसा, बस यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। इसी प्रकार यहाँ से कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ओनली मुझे कोस की वैल्यू चाहिए, भाई मुझे कोस की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर को हटा के इधर क्या लग जाता है, पूरे पे स्क्वायर रूट। फार्मूले वही के वही है, बस एक फार्मूले से हम बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। तो पहली सर्वसमीका अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, 1। सर्वसमीका को इंग्लिश में आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, ठीक। और इसमें हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेटा इंग्लिश मीडियम में भी साइन को साइन ही लिखेंगे, कोस को कोस ही लिखेंगे, और हिंदी मीडियम में भी। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इंग्लिश मीडियम की भी बैचेस लेती हूँ 10th क्लास की, ठीक। कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर कोस को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटीज क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। इसको मैं कुछ इस प्रकार भी लिख सकती हूँ, 1 को यहीं पे रहने देंगे, ठीक है, 1 को हम यहीं पर रहने देते हैं। टेन स्क्वायर ए प्लस का है, सेक के साथ में कैसा हो जाएगा, माइनस का। सेक स्क्वायर ए ये वैसा का वैसा, और माइनस ये प्लस का है 10, तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये तो हमारे पास निकल आया कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, 10 स्क्वायर ए। अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 का मान निकालना चाहूँ सेकेंड आइडेंटिटी से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या करके 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए तो होता ही है, ये 1 इधर प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। या करके हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए है, स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इधर पूरे पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, ठीक है।
तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस के 1 और इधर से स्क्वायर हट रहा है तो इधर पूरे पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट वर्गमूल। अब इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर। तो इसके एक और आइडेंटिटी, इससे भी हम 3 आइडेंटिटीज बना सकते हैं इसके जैसे। तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं या करके कोट स्क्वायर अगर मैं कोट का मान निकालूं तो 1 प्लस का है उधर आके कैसा हो जाएगा कोस के साथ में माइनस में कोसेक के साथ में कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1 या करके सिर्फ और सिर्फ हमें कोट की वैल्यू चाहिए। तो कोट ए इज इक्वल टू इधर से स्क्वायर हटता है तो पूरे पे क्या लग जाता है स्क्वायर रूट। टर्म वैसा कैसा आएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये 3 सर्वसमीका है और ये 3 सर्वसमीका के अकॉर्डिंग पूरे फॉर्मूले। ठीक, तो दिमाग में इनको तो रट ही लेना क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली आइडेंटिटी सर्वसमीका एग्जाम में 4-4 नंबर में प्रूफ करने के लिए भी आती है। पहली सर्वसमीका, दूसरी सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका, ठीक है, तीनों प्रूफ करने के लिए आती है, कोई सी भी आ सकती है। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको प्रूफ कैसे करते हैं वो भी मैं इसके आगे समझाऊंगी। पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड सर्वसमीका अपने पास क्या है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। फिर थर्ड अपने पास क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 सर्वसमीका और 3 सर्वसमीका के ये फॉर्मूले। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो और ये वाली आइडेंटिटीज हमें आगे के एक्सरसाइज में बहुत काम देंगे। हाँ, एग्जाम में हमारी ये सर्वसमीकाएं आ सकती है। ठीक है, एक साल छोड़ के तो आती है। तो मैंने 3 सर्वसमीकाएं बताई है। पहली तो अपनी ये वाली होती है और 2 दूसरी होती है। तो पहले मैं पहली सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, तो पहली सर्वसमीका या आइडेंटिटीज हमारे पास क्या होती है कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। या फिर इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, मैंने अभी इसको इधर लिख के बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, इसको एग्जाम में दर्शाने के लिए आ सकता है या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। या फिर त्रिकोणमिति में दर्शाइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब ये क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा कर आ सकता है। बस आप लोग ये आइडेंटिटीज याद रखना है ना। पहले आइडेंटिटीज आए तो मैं अभी सोल्व करूंगी, उसको करना है। अगर सेकंड आइडेंटिटीज आए तो उसको करना, उसको भी मैं सोल्व करूंगी। और थर्ड आए तो थर्ड अप करना। मैं तीनों आइडेंटिटीज अभी सोल्व करूंगी। ठीक है, पहली आइडेंटिटी या सर्वसमीका हमारे पास क्या होती है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये वाली हमारे पास आइडेंटिटीज होती है या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है, इसे हमें प्रूफ करना है, लाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे बेटा समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज लेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन और कोस है। तो अब साइन और कोस आ गया तो समकोण त्रिभुज तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे बेटा समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लेंगे। ये मैंने पहले से ही बना दिया। ठीक है, जिसमें कोण बी मैंने क्या लिया है 90 अंश। बी पर क्या बन रहा है बेटा 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसमें एक कोण कितने अंश का बनता है 90 अंश का, 90 डिग्री का बनता है। तो उसे क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज या फिर इंग्लिश में बोलेंगे राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कोण ए के अकॉर्डिंग निकालूंगी। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारे पास लंब और ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण। और इनके ट्रिक भी बता चुकी, इंग्लिश के नाम भी बता चुकी हूँ। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। इसको हम बोलेंगे बेस, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनस। ठीक, तो ए भी हमारे पास हो गया इसका आधार। कोण ए के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो कोण ए की जो संलग्न भुजा है वो उसका क्या बन जाती है आधार, और ए के सम्मुख भुजा हमारी क्या बन जाएगी लंब बन जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा
कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B कितने अंश का है, 90 अंश का। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सोल्व अच्छे से करना आप सब लोग। ठीक है, तो हमारे पास पहले आइडेंटिटीज क्या है बेटा, इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, समकोण त्रिभुज लिया है। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B कितने अंश का है हमारे पास, 90 अंश का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 90 अंश, और 90 अंश मतलब समकोण। ठीक है, अब इसके आगे पहली सर्वसमीका हमारे पास यह भी प्रूव करना है। अब हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें, साइन है और कोस है, तो पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे और कोस की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात में बता चुकी हूँ, त्रिकोणमिति की मैंने ट्रिक भी बताई है। कौन सी सिंपल सी ट्रिक बताई है, लाल और बटे में कक्का, ये साइन, ये कोस और ये टेन। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये ट्रिक के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हमने ये वाला लिया है और एग्जाम में ये ड्रॉ बनाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम ले रहे हैं तभी तो उसके आधार पर कर रहे हैं, वरना सामने वाला तो देखेगा कि भाई तुमने ये सब सवाल सोल्व कहाँ से किया, पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये ड्रॉ बनाने जरूरी है। अब साइन और कोस की जरूरत है हमें, तो साइन और कोस का मान निकाल लेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू साइन हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये वाले त्रिभुज में हमारे पास लंब क्या है, BC, और इसका कर्ण हमारे पास क्या है, AC। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो ये तो होगा लंब BC है हमारे पास और कर्ण हमारे पास क्या है, AC है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे बेटा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास है BC और बटे में कर्ण हमारे पास है इसमें AC, तो ये ऐसे लिख दिया। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको तोड़ना चाहो तो तोड़ भी सकते हो, होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी, तो ये B स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ जाएगा, A स्क्वायर, दोनों के साथ में लिख दिया। इसको देंगे समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें कोस की वैल्यू चाहिए तो कोस निकाल लेंगे। ठीक, कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका आधार हमारे पास क्या है, AB, और कर्ण हमारे पास क्या है, AC। तो AB बटे क्या आ जाएगा, AC, AB अपॉन AC। ठीक है, तो ये AB और डिवाइड में क्या आ जाएगा, AC, और स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब दो घात, जिसकी घात 2 रहती है उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, या फिर वर्ग बोलते हैं, तो ये स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर होल स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर और डिवाइड में क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर। इसको दे दिया समीकरण 2 इक्वेशन सेकंड दे दिया। ठीक है, अब हमें तो ये प्रूफ करना है और समकोण त्रिभुज पे है, तो अब समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना, अब नाव करके लिखना है ना, इंग्लिश में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास क्या है, AC है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC स्क्वायर, या फिर हिंदी में अगर तुम भूल जाते हो तो पहले ऐसा लिख लेना कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास क्या है, AC स्क्वायर है। ठीक है, AC हमारे पास, तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, इसका बेस हमारे पास क्या है, AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास क्या है, BC, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग दे देंगे। ठीक है, पहली सर्वसमीका में याद रखना, पहली सर्वसमीका में किससे डिवाइड करेंगे, AC स्क्वायर से। ठीक, तो दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो दे दो भाग, AC स्क्वायर है,
ये तो वैसा वैसा, डिवाइड में क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर वैसा का वैसा, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, ये हमारे पास प्लस है बी सी स्क्वायर, तो ये बी सी स्क्वायर वैसा का वैसा, डिवाइड में क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक जैसा टर्म हमारे पास ये ए सी आ गया, तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कितनी बार कट जाएगा, एक बार। ठीक है, एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, एक जैसी चीज वन टाइम कैंसिल हो जाती है। हाँ, हमारे पास ये चीज हमने लिख दी है, ठीक है, इसको मैंने फिर से उतार दिया। ओके, तो ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर और प्लस में क्या था बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर, ये मैंने वैसा वैसा उतार दिया। अब ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर मैंने किसके इक्वल में निकाला है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल में निकाला, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए और प्लस बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर किसके इक्वल में है, साइन के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। और ये चीजें मैंने लिखी कहाँ से, तो साइड में लिखना समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, इसको जमा दो या करके इनको इधर के साइड लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसको मैंने उधर लिख दिया और इनको जमा के इधर लिख दिया, यह हो गई हमारी सर्वसमीका सिद्ध। ठीक, तो एग्जाम में अगर आए सिद्ध करने के लिए तो ये पूरे अच्छे से सोल्व करना सिस्टोमेटिक और त्रिभुज भी बनाना। ठीक, और यहाँ पे लिखना इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1 + 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, या करके सेक को हम इधर भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड में करवाना। अब ये नंबर तो कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ये तो ऐसे ही मतलब सिद्ध करने के लिए आती है, कोई सी एक्सरसाइज तो ही नहीं। हाँ, 1 + 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हमें सिद्ध करने के लिए आती है। ठीक है, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसकी भी पूरी वही की वही ट्रिक है। इसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, टेन और सेक की, तो टेन और सेक हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण भी कितने अंश का है, 90 अंश का। ये वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग में करना है। ठीक है, हमें त्रिभुज लेना है, तो यहाँ पे लिखना समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितने अंश है हमारे पास, 90 अंश है। ठीक है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हमने ये ले लिया है। अब यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, टेन और सेक की, तो टेन पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, टेन स्क्वायर ए, तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास क्या है BC, ये है लंब BC और इसका आधार क्या है AB, तो BC और बटे में क्या आ जाएगा AB, तो ये BC और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा AB और स्क्वायर है तो दोनों में क्या लगा दूंगी स्क्वायर, और यहाँ पे दे दिया मैंने समीकरण 1। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास सेक की जरूरत पड़ेगी तो सेक हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए भाई साइन कोस टेन, इनके उल्टे मैंने बताया है, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, तो हमें किसकी आवश्यकता है, सेक की। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोस आधार बटे कर्ण, तो सेक में क्या लिखूंगी, कर्ण बटे आधार, उल्टा कर दूंगी। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास क्या है, AC है और इसका आधार हमारे पास बेस क्या है, AB है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC अपॉन AB और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसको देंगे समीकरण 2। अब हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज तो लिया ही है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना। अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले लगाया था, हिंदी में मैं लिख चुकी हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगी। ठीक है, नाम दे दूंगी, डायरेक्ट कर दूंगी। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगी। अब
तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AB स्क्वायर और प्लस के क्या आ जाएंगे BC स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी BC स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे पहली जो सर्वसमीका थी, पहली सर्वसमीका में मैंने किससे डिवाइड करा है AC से, है ना। अब सेकेंड सर्वसमीका, तो सेकेंड सर्वसमीका में हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा AB से, है ना। इसका क्रम याद रखना, पहली सर्वसमीका में AC से डिवाइड करेंगे, सेकेंड वाली में AB से और थर्ड वाली में BC से। तो ये अपनी सेकेंड आइडेंटिटी है, ठीक है, ये वाली हमारे पास। तो इसमें मैं किससे डिवाइड करूंगी AB से। और अगर आप लोग नहीं याद कर पाते हो तो आप लोगों के पास एक ट्रिक है भाई, 10 हमने क्या निकाला BC अपॉन AB और यहाँ पर भी डिवाइड में AB है, तो पूरे में मैं किससे डिवाइड कर दूंगी AB से। ऐसे ट्रिक भी याद कर सकते हो। अगर तुम ऐसे नहीं याद रख पाओगे तो यहाँ पे लिख लेना बेटा कि दोनों पक्षों में किससे डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से। डिवाइड मतलब भाग देंगे, ठीक है, AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो इसमें भी भाग दे दो, AC स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा AB स्क्वायर, फिर प्लस BC स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा AB स्क्वायर। अब यहाँ पर AC डिवाइड में AB है, AC अपॉन AB किसके इक्वल में दिख रहा है हमारे पास, AC अपॉन AB किसके इक्वल में है सेक, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर है, फिर इजिकल टू है तो क्या लगा देंगे इजिकल टू। अब हमारे पास क्या है AB अपॉन AB, है ना, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर कितने टाइम कट जाएगा 1 टाइम, एक जैसी चीज 1 टाइम कट जाती है, ठीक। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या बचा है 1, फिर प्लस है तो मैंने ये प्लस कर दिया, ओके। अब यहाँ पे BC अपॉन क्या है AB है, तो BC अपॉन AB है ना, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर किसके इज इक्वल टू में 10 के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 10 स्क्वायर A। और ये चीजें मैंने लिखी कहाँ से है, साइड में लिखना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ये चीज मैंने कहाँ से लिखी है 10 और से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम जमा देंगे, जैसे पूछा हमसे वैसे जमा देंगे, ठीक है, या करके या और करके 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हो गया सिद्ध इति सिद्धम, या फिर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, थर्ड वाली हमारे पास सर्वसमीका या फिर आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। और या करके हम इसको इधर भी लिख सकते हैं और करके कि कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। इसको भी हम प्रूव करेंगे, तो इसमें भी हमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। जो चीजें हमारे पास है उनको निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हमारी आइडेंटिटीज या सर्वसमीका क्या हो जाएगी प्रूफ हो जाएगी या सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं हम आगे थर्ड वाली सर्वसमीका। क्या है हमारे पास थर्ड वाली सर्वसमीका 1 प्लस 10 कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। तो अब हमें इसमें किस किस की आवश्यकता है कोट और कोसेक की, तो पहले ये निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में सोल्व डालना मत भूलना है ना, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण भी कितने अंश का है 90 अंश 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे किसकी जरूरत है हमारे पास कोट की है और कोसेक की है, तो कोट निकाल लेंगे पहले, जिसकी रिक्वायरमेंट हो पहले वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोट स्क्वायर ए ट्रिक मैंने बताई है, साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट, 10 का उल्टा क्या होता है कोट। अगर 10 लंब बटे आधार, लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस, ठीक है। अगर 10 हमारे पास लंब बटे आधार होता है तो कोट क्या हो जाएगा इसका उल्टा, अपोजिट हो जाएगा, आधार और बटे में क्या आ जाएगा लंब, ठीक है। तो इसका आधार हमारे पास बेस क्या है इसका AB और परपेंडिकुलर लंब हमारे पास क्या है BC, तो AB अपॉन क्या आ जाएगा BC, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन में
BC। और यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों में क्या लगा देंगे स्क्वायर, इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट, कोट निकाल लिया। अब कोसेक हमको चाहिए, ठीक है, कोसेक की रिक्वायरमेंट है तो वो निकाल लेंगे। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कोसेक क्या होता है, कर्ण और बटे में लंब। कोसेक साइन का अपोजिट होता है, साइन लंब बटे कर्ण, तो कोसेक इसका अपोजिट हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है AC और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC। तो AC अपॉन क्या आ जाएगा BC, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC अपॉन BC और स्क्वायर है तो दोनों में क्या लगा देंगे स्क्वायर। इसको दिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, जैसे वो वाले आगे की दो आइडेंटिटीज में हमने करा वैसा वैसा थर्ड में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना कि अब, या फिर इंग्लिश मीडियम के हो तो ऐसे लिख सकते हो नाउ करके, और यहाँ पे क्या लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इंग्लिश में मैं एक लाइन लिख के बता देती, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। केवल इतने का फर्क आता, बाकी सॉल्यूशन वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय मतलब कि थ्योरम, बाय पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसमें भी वही वाला फार्मूला AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से हमने दोनों में किससे, मतलब दोनों तरफ हमने किससे डिवाइड करा था AC से। सेकेंड वाली आइडेंटिटीज में हमने किससे डिवाइड करा था AB से। अब कोट वाली आ गई थर्ड वाली आइडेंटिटीज, तो उसमें किससे डिवाइड करेंगे BC से, ठीक है। और ट्रिक भी मैंने बताई है, डिवाइड में जो भी चीज हो तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। BC दिख रहा है दोनों के डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में BC से डिवाइड मतलब भाग देने पर, तो दे दो भाग, AC स्क्वायर है और इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मैं डिवाइड वहां पे ऊपर कर रही हूँ। क्या है हमारे पास AC स्क्वायर, ठीक है। तो ये AC स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास AB स्क्वायर और प्लस क्या है BC स्क्वायर, ठीक है। पहले मैंने उतार लिया, अब किससे डिवाइड करेंगे BC से, BC स्क्वायर, सॉरी किससे डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर से। तो कर दो डिवाइड, दोनों तरफ BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये मैंने कर दिया, सभी के डिवाइड में लिख दिया। AC अपॉन BC किसके इज इक्वल टू में हमारे पास कोसेक के, तो इसकी जगह लिख देंगे कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC किसके इज इक्वल टू में कॉट स्क्वायर A के, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर किसके इक्वल में है कॉट स्क्वायर के, तो कॉट स्क्वायर A, फिर प्लस है तो प्लस BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कितने टाइम कट जाएगा, क्लोज हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब या करके या फिर और करके इसको जमा दो सिस्टोमेटिक, जैसा एग्जाम में पूछे वैसा जमा देना, अगर ऐसा पूछे तो ऐसा जमा देना, और अगर नीचे वाला पूछे तो नीचे वाले जैसा जमा देना। लेकिन इससे पहले ये चीजें आई कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से, तो साइड में लिखना जरूरी है कि कहाँ से आई, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से बताना पड़ता है कि भाई ये मान आए कहाँ से, नहीं तो डायरेक्ट नंबर मिलेंगे कट के, ठीक है। अगर फुल मान का चाहिए तो पूरा सिस्टोमेटिक अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। अब या करके इनको जमा दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेक, को उधर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर A इति सिद्धम, या फिर इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। और आज दीपावली का त्यौहार है, प्यार भरा त्यौहार है, सब लोग बहुत अच्छे से मनाइए और
पटाखे और फुलझड़ी सावधानी से जलाइए और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाइए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसलिए प्लीज़ टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से दीपावली का त्यौहार मनाइए। और एक बार फिर से मैं आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास में फिर हम मिलेंगे।